खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एन्यूमरेशन ऐप किस तरह चला सकते हैं। उसकी मुकम्मल गाइड आपको बताऊंगा कौन कौन से हाउस होल्ड आपने किस तरह ऐड करने हैं। अगर कोई गलती आपको लिस्टिंग में हो गई है तो यहाँ पे आप किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं, या आपको कोई भी इस तरह ईच एंड एवरीथिंग में आपको बताऊंगा कि आप एन्यूमरेशन ऐप को किस तरह तालीम किस तरह लिख सकते हैं। वो अगर उनका घर किराए पे वो आप किस तरह लिख सकते हैं, अगर उनका कारोबार है या वो कोई माजूर है वो आप किस तरह लिखते हैं, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी आपकी गलती ना हो। एन्यूमरेशन ऐप में गलती के बाद आपको तकरीबन गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी कि आप कोई और एडिट कर सकते हैं लिस्टिंग की। तो ये आपके पास लास्ट चांस होगा लिस्टिंग को अपनी दुरुस्त करने का थ्रू एन्यूमरेशन ऐप, और जो भी और भी मसले मसाइल होंगे वो सारे आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम चलते हैं कि एन्यूमरेशन ऐप को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपके पास 2 ब्लॉक्स आ जाएंगे। अभी तक आपने टोटल आपके पास 2 ब्लॉक मिले हुए हैं जिसमें आपने एक की एन्यूमरेशन ऐप आपने लेट सपोज की हुई है, तो आपने उसकी मैं ये सारा मॉक होगा, उसमें कोई हम सेव वगैरह नहीं करेंगे ताकि ये एक ट्रायल बेस होगा। तो आप किस तरह ये कर सकते हैं सारे। तो अब हम चलते हैं कि इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले आपने अपनी लिस्टिंग को, जो आपने पीछे लिस्टिंग में सेव की है, लिस्टिंग में कोई भी अगर रिसेंटली आपने तब्दीली की है उसको तब्दीली को दुरुस्त करने के लिए आप इंपोर्ट करेंगे। जैसे ही वो इंफॉर्मेशन इंपोर्ट हो जाएगी, थोड़ा आप देख सकते हैं कि ये लोड लेगा, तो आपने उसमें घबराना नहीं कि वो जैसे ही लोड हो जाएगा तो आपने वो देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली डेटा हैज़ बीन इंपोर्टेड। ये आपके पास आ गया। 2 ब्लॉक्स आपको मिले हैं। अभी तक आपने एक ही लेट सपोज लिस्टिंग की है, तो आपने उसको स्टार्ट को बटन को दबाना है कि ब्लॉक 1 जो आपके पास ओपन हो गया है उसमें कितने आपके हाउस होल्ड थे वो आपने देख सकते हैं यहाँ पे। अभी आपने यहाँ से स्टार्ट के बटन को दबाना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन को दबाएंगे ये आपके पास लिस्टिंग की आपकी वो सारी डेटा आ जाएगी, कहाँ कहाँ आपने लिस्टिंग की हुई है। आपने फिर नेक्स्ट को दबाना है। ये आपसे कंफर्म करेगा कि यस, कि आपने यहाँ पे यस लगाना है कि हाँ जी मैं अपना एन्यूमरेशन स्टार्ट करने लगा हूँ। तो आपने यहाँ से येस को बटन दबाना है। येस को बटन दबाएंगे कि आपसे पूछेगा कौन से घर की आप लिस्टिंग कर सकते हैं। आपको ये मैं बता दूं कि जो आपने यूनिट ऐड किए हैं, जो दुकान शॉप वगैरह, उसकी आपने एन्यूमरेशन नहीं करेंगे, वो जस्ट आपने लिस्टिंग में उनको होल्ड आउट करना था। हाँ, उनकी आप कर सकते हैं जो दुकान भी था प्लस घर थे वहाँ पे, तो उनकी आप ऐड करेंगे। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मल्टी स्टोरीज़ की भी आप कर सकते हैं। सिर्फ वो दुकानों की आप नहीं करेंगे जहाँ पे सिर्फ आपने दुकान वगैरह टिक किए हैं। तो ये सारे हम चलते हैं जी एक यूनिट नंबर 1 पे अपने पे। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो वो आपने ये देखना है कि यूनिट नंबर 1 में आपने इसको टिक करेंगे। ये फ़ोन नंबर हर चीज़ वो नाम आ गया। आप उसके दरवाजे को नॉक करके आप उनसे पूछ सकते हैं जी आपका नाम ये है और आपका फ़ोन नंबर ये है। वो कहेगा यस, तो आपने उसके बाद फॉर्म फिल कर देना है। उनको बता देना है कि हम पहले भी आए थे, आपका नाम ये है, तो वो बता देगा हाँ जी मेरा नाम ये है। तो आप जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा। पहले भी आपको बताया था कि नाम आपने वो ऐड करना है जो यहाँ पे नाम वैसे ऐड हो जाना है। तो ये नाम भी आप ऐड कर सकते हैं। तो फिर आपने हेड है वो हाउस होल्ड है, तो वो भी आप देखें मेल है फीमेल है वो भी आपने लिखना है। पहले आपसे जेंडर वगैरह उसने नहीं पूछा था, अब वो जेंडर पूछ रहा है। एज वगैरह पहले लिस्टिंग में आपसे पूछी नहीं थी उसने, अब वो आपसे पूछने लगा। फिर आपने सेव एंड अपडेट करना है। तो आप आगे चले जाएंगे तो फिर आपके रिलीजन पूछेगा, वो आपने सारे लिख देने। मदर टंग, नेशनैलिटी, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, वो आप लिख सकते हैं। फिर आप एजुकेशन हो गई और आपने उसकी करंट एजुकेशन स्टेटस क्या है वो भी आपने लिख देना है। फिर आपने जॉब है वो सारा उसका एक्सपीरियंस वगैरह जॉब का वो भी लिखना है आपने। फिर ये डिस्ट्रिक्ट लिख दें कि करंट डिस्ट्रिक्ट उसका कौन सा है, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट, बर्थ उसकी बर्थ डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, कंट्री कौन सा था, प्रीवियस कंट्री, ये सारी प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट कौन से थे वो
रूरल है, अर्बन है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। आप समटाइम आपको ढूंढनी पड़ेंगी तो आप सीधा वहाँ पे लाहौर या फैसलाबाद, कराची, मुल्तान जो भी होगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वो आपने जैसे ही अपलोड करेंगे फिर आपसे एज पूछेगा, एज आपने वो लिख देनी है। फिर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन, पाकिस्तान, ये सारी इन्फॉर्मेशन करके फिर आपने सेव एंड अपडेट करना है। फिर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपने ऐड हाउस होल्ड मेम्बर्स आपने ऐड करने हैं। फिर आपने इन्फॉर्मेशन करनी है उनकी, रिस्पोंडेंट्स उनके कौन कौन से, और उनके पास सेल्फ इन्यूमरेशन कौन कौन सी है वो भी आपने देख सकते हैं यहाँ पे। फिर आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह फिल करनी है, रेंट का घर है, उनका रूम कितने हैं, ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख सकते हैं कि वो आपने लिखनी है। घर किस तरह का है, लकड़ी की छत किस तरह की है, दीवारें किस तरह की, ये सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, बड़ी आसानी के साथ आप फिल कर सकते हैं। आप इसको उर्दू में भी अपने टैब को बदल सकते हैं आप। फिर ये इन्फॉर्मेशन रिस्पोंडेंट की वो आपने देनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। फिर आप सेल्फ इन्यूमरेशन अगर किसी ने घर ने की है तो आप किस तरह उस फॉर्म को फिल करेंगे, आपने यहाँ पे जाना है सेल्फ इन्यूमरेटेड, वो फिर ये सारी तब्दीली आपने नहीं करनी। जस्ट आपने हाउस होल्ड नंबर और हाउस होल्ड थोड़ा फॉर्म फिल करके, जेंडर वगैरह फॉर्म फिल करके वो आपने फिर सीधा ही सेल्फ इन्यूमरेटेड घर होगा तो उस पर आपने टिक करना है। सेल्फ इन्यूमरेटेड ऊपर उसका कोड लिखना है। फिर आपने नंबर ऑफ़ मैन लिखने, नंबर ऑफ़ वुमेन वो तो जस्ट वो उनको पता होगा घर वालों को, वो भी। और टोटल कितने मेल फिलर जेंडर्स और ट्रांसजेंडर हैं, वो टोटल मेंबर ऑफ़ घर कितने, छोटे से लेके बड़े तक, वो आपने लिख के वेरीफाई करेंगे तो आपके पास ये वेरीफाई सारा हो जाएगा और ये चीज़ें आपके पास अपलोड हो जाएंगी। यहाँ पे मैं सेव नहीं करता इसलिए कि ये सारा हम मॉक कर रहे थे और अभी इस पे ऊपर से भी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जस्ट आपकी ट्रेनिंग के लिए मैं करवा रहा था आपने किस तरह इसको करना है, क्योंकि अब सेव करेंगे तो सेव होगा भी नहीं क्योंकि ऊपर से अभी अपलोड ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये जस्ट मॉक टेस्ट था तो इस तरह आप करेंगे और उसके बाद आपने फिर बैक जाना है। फिर आप ये बैक जा सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज में कोई इशू आ रहा है, आप कहते हैं मैं लैंग्वेज उर्दू करना चाहता हूँ, उर्दू से इंग्लिश करना चाहता हूँ, या सिंधी करना चाहता हूँ, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं और भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको बड़ी हेल्पफुल साबित होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बड़ी आसान ज़ुबान में समझाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसे ही और अपडेट आ जाएगी हम आपको बताते जाएंगे। बहुत शुक्रिया।